सऊदी अरब ने अपनी वेबसाइट पर लिखा कि हम इसराइल का साथ देंगे, अमेरिकी पॉलिसी के पाबंद हैं और ईरान की भरपूर मुखालफत की जाएगी। लेकिन ये इकरार करने के साथ साथ ये तरदीद की कि हमने ईरान के किसी मिसाइल को रोका नहीं और इसे नहीं मार गिराया। अब जिनका साथ देने का दावा किया यानी इस्राइली अखबार ने ही सऊदी अरब का कच्चा चट्टा खोल दिया है और इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। इसराइल की तरफ ईरानी सिफारत खाने पर हमले के जवाब में ईरान ने 300 से ज्यादा ड्रोन, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दागे, जिसकी इसराइली अखबार ने अब एक जामे तहकीकाती रिपोर्ट जारी की है। इसराइली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल ने अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि उर्दन, फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका के अलावा दीगर कुछ ममालिक ने भी इसराइल पर ईरान का हमला नाकाम बनाने की मदद की और ये ममालिक मुसलमान ममालिक हैं, जिनमें मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब भी शामिल है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब ने ईरान के इसराइल पर हमले के मंसूबों के बारे में इंटेलिजेंस मालूमात दी, जिसने हमले को नाकाम करने में अहम किरदार अदा किया। यरूशलेम पोस्ट नामी इसराइली अखबार ने सऊदी शाही खानदान के जराये से ये दावा किया कि दिफाई निजाम ने फिजाई हुदूद से गुजरते मिसाइलों को खुदकार तरीके से रोका, जबकि इन मुल्कों ने इसराइल से ताउन अमरीकी क़यादत के कहने पर किया और ये अमरीका पहले से जानता था। इसराइल पर ईरान की जानिब से 300 से ज्यादा ड्रोन, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दागे गए, जिसमें से ज्यादातर इसराइली इत्तेहादियों ने मार गिराए, जबकि इसराइल तक पहुंचने वाले मिसाइल खातर खा नुकसान न पहुंचा सके। सबसे ज्यादा तनकीद उर्दन पर की जा रही थी। उर्दन के किंग शाह अब्दुल्ला पर तो सेनेटर मुश्ताक ने एक ट्वीट करते हुए उन्हें गद्दार इब्ने गद्दार भी करार दे दिया। ये भी इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खी बनी थी और इसे अरब मीडिया ने बड़ी तेजी से कवर किया और पाकिस्तान के जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक को बड़ी तनकीद का सामना भी बनाया था। अब जैसे ही सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान पाकिस्तान पहुंचे तो सऊदी शाही खानदान की वेबसाइट पर एक इकरारिया बयान सामने आया, जिसमें कहा गया कि हम ईरान के खिलाफ हैं और हम इसराइल को प्रोटेक्ट करेंगे, इसराइल और ईरान की पॉलिसी के साथ खड़े हैं। अब इसराइल का अखबार ये दावा कर रहा है कि दरअसल जो ड्रोन रोके गए थे इसमें उर्दन, यूएई और सऊदी अरब भी शामिल है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि फिर सऊदी अरब का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री यानी ओआईसी में क्या ही किरदार बाकी रहा होगा और अब तक जो मौसर आवाज गजा के मुसलमानों पर किए जाने वाले जुल्म पर उठनी चाहिए थी ओआईसी के प्लेटफॉर्म से, शायद वो इसीलिए नहीं उठाई जा सकी और उसके पीछे यही मकसद छुपा हुआ था, जिसे खुद इसराइली अखबार ने वाजे कर दिया है। अरब हुकूमतें शुरू में ईरान के साथ बराह रास्त तनाज़े में आने या जवाबी कार्रवाई का सामना करने से हिचकिचा रही थी, लेकिन फिर अमेरिका की थपकी पर वो ये करने पर तैयार हो गए।